मैं जितेंद्र सिंह। आज जो है हम लोग को मध्यकालीन भारत में खास करके दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश की जो है बात करनी है। दिल्ली सल्तनत, इसमें हम लोग को बात करना है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश, इनके विषय में चर्चा करना है। इनका शासन जो है 1210 से 1236 ईस्वी माना जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि अकस्मात मृत्यु हुई। तो अकस्मात मृत्यु के कारण ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर पाया था। अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने ऐबक के विवादित पुत्र, जिसे इतिहासकार नहीं मानते हैं, ऐबक के तुर्क अधिकारियों ने ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह, जिसको इतिहासकार नहीं मानते हैं, को लाहौर की गद्दी पर बैठाया। परंतु दिल्ली के तुर्की सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के कारण ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, को दिल्ली बुलाया गया और राज सिंहासन पर बैठाया गया। आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई और इस तरह ऐबक के वंश के बाद इलवारी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अंतर्गत इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम कुतुबी अर्थात कुतुबुद्दीन के समय के सरदार मुइजी अर्थात गोरी के समय के सरदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश ने इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए अपने गुलाम 40 सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। यह 40 जो है गुलाम तुर्कों का जो है यह दल था। इस संगठन को चरगान भी कहा जाता है। 1215 से 1217 के बीच इल्तुतमिश को अपने दो प्रबल प्रतिद्वंदी यालदोज और कुबाचा, याद कीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इनका नाम लिया गया है। तो 1215 से 1217 के बीच इल्तुतमिश को अपने दो प्रबल प्रतिद्वंदी यालदोज और कुबाचा से लड़ाई करना पड़ा। 1215 में इल्तुतमिश ने यालदोज को तराइन के मैदान में पराजित किया। 1215 में इल्तुतमिश ने यालदोज को तराइन के मैदान में हराया और 1217 में नासुद्दीन कुबाचा ने इल्तुतमिश की अधीनता क्या की, स्वीकार कर ली। इस तरह इन दोनों प्रबल विरोधियों का क्या हुआ, अंत हो गया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां बतीमुजीन के भय से भयभीत होकर ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी वहां से भागकर पंजाब की ओर आ गया। चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ लगभग 1220-21 में सिंध तक आ गया। इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी से बचने के लिए मांगबरनी की कोई भी सहायता नहीं की। इस तरह मंगोल आक्रमण का भय 1228 में मांगबरनी के भारत से वापस जाने पर क्या हुआ, खत्म हो गया, टल गया। 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल के स्वतंत्र शासक हशामुद्दीन इवाज
के विरुद्ध अभियान किया। इवाज ने बिना युद्ध के ही उसकी इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर लिया, पर इल्तुतमिश के दिल्ली वापस लौटते ही पुनः विद्रोह कर दिया। इस बार इल्तुतमिश के पुत्र नासुद्दीन महमूद ने 1226 के लगभग उसे पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। 2 वर्ष के उपरांत नासुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद मलिक मख्तियारुद्दीन बल्का खलजी ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1230 में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया। संघर्ष में बल्का खलजी मारा गया और इस तरह एक बार फिर बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर तथा 1227 में परमाणु की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया। 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर वहां के शासक मंगल देव को पराजित किया। 1233 में चंदेलों के विरुद्ध एवं 1234-35 में उज्जैन एवं भिलसा के विरुद्ध उसका अभियान सफल रहा। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान एवं खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत का एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया। खिलत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि ग्रहण की। बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश का बीमार हो गया। अंततः अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की क्या हुआ, मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका करीब 175 ग्रेन का तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया। राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया। इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज उस सिराज मलिक दाजुद्दीन को संरक्षण भी प्राप्त था। ऐसे आप देखेंगे कि इल्तुतमिश जो था, स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया और भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ये था इल्तुतमिश का पॉलिटिकल जो अप्रोच है, यह हमने बताने का प्रयास किया है। अब फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।